हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या में विपतन को डिटेल में अध्ययन करेंगे। एमएससी का टॉपिक वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर, दूसरे शब्दों में गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तनों अथवा गुणसूत्रों की संख्या में आने वाली विभिन्नताओं को विषमगुणता कहते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए, कोशिका विभाजन में होने वाली अनियमितताओं के कारण गुणसूत्र के डिप्लॉयड सेट में से कुछ गुणसूत्रों की हानि हो जाती है। इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप से विषमगुणता कहते हैं। टाइप्स इन वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, यह निम्न दो प्रकार के होते हैं, एन्यूप्लॉइडी, एक्सप्लॉइडी। इसका चार्ट दिया है, देख लीजिए। हेटेरोप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और एक्सप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी चार प्रकार के होते हैं, नल्लीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। और एक्सप्लॉइडी भी तीन प्रकार के होते हैं, मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। आइए एन्यूप्लॉइडी के बारे में देखते हैं। एन्यूप्लॉइडी कायिक गुणसूत्र संख्या में एक अथवा अनेक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि एन्यूप्लॉइडी कहलाती है तथा इनमें कभी भी संपूर्ण जीनोम की कमी अथवा वृद्धि नहीं पाई जाती है। एन्यूप्लॉइडी को निम्न चार प्रकार में बांटा जा सकता है। सन 1910 में सर्वप्रथम ब्लैक्सली नामक वैज्ञानिक ने एन्यूप्लॉइडी वर्णन किया और बताया कि धतूरा का ग्लोब उत्परिवर्ती था। नल्लीसोमी कायिक गुणसूत्र संख्या में एक जोड़ा गुणसूत्रों का कम होना नल्लीसोमी कहलाता है। अतः नल्लीसोमी में गुणसूत्रों की संख्या 2n-2 पाई जाती है। इसका हानिकारक कुल प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है। तंबाकू कपास की प्रजातियों के पॉलीप्लॉइडी होने पर भी जीवित नहीं रह पाते हैं, किंतु गेहूं तथा जई के नल्लीसोमिक जीवित रहते हैं। मोनोसोमी कायिक गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र का कम होना मोनोसोमी कहलाता है, जिसे 2n-1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे गेहूं में तंबाकू तथा कपास। ट्राइसोमी कायिक गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने पर ट्राइसोमी कहलाती है, जैसे 2n-1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं ट्राइसोमी को 2n+1। इनमें एक गुणसूत्र की 3 प्रतियां पाई जाती हैं। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन या माइटोसिस के तीनों समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर एक ट्राइवेलेंट का निर्माण करते हैं, जैसे टमाटर, मटर, जौ और बाजरा की डिप्लॉयड जातियों में ट्राइसोमिक्स पाई जाती है। टेट्रासोमी इसमें कायिक गुणसूत्र संख्या के अतिरिक्त 2 समजात गुणसूत्र अधिक पाए जाते हैं, अतः यह दशा टेट्रासोमी कहलाती है, जो 2n+2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक गुणसूत्र की 4 प्रजातियां होती हैं। टेट्रासोमी एक प्रकार का यूप्लॉइडी है, जो एक ही प्रकार के अतिरिक्त 2 गुणसूत्रों का लाभ होता है। एग्जाम्पल टेट्रासोमी 22 सिंड्रोम, 22 सिंड्रोम। यूप्लॉइडी सेकंड पार्ट, इसमें गुणसूत्रों की मूल संख्या में कमी या वृद्धि होती है, अतः यूप्लॉइडी में गुणसूत्र की संख्या उसकी मूल संख्या की गुणज होती है अथवा मूल संख्या में विभाजित हो जाती है। जैसे यदि x=7 आधार संख्या, इसकी डिप्लॉयड नंबर 2n=14 होगी, अतः यह यूप्लॉइडी कहलाते हैं। यूप्लॉइडी का वर्गीकरण उनमें जीनोम की संख्या तथा उसमें समानता एवं असमानता को आधार मानकर किया जाता है, जो निम्न प्रकार है: मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी में गुणसूत्रों का केवल एक आधारी सेट पाया जाता है। जौ में 2n=x=7, मक्का में 2n=x=7। इसका आधार नंबर 10 मक्का का और जौ में 7 होता है क्रोमोसोम नंबर, अतः यह मोनोप्लॉइडी कहलाती है। डाइप्लॉइड्स में केवल एक जीनोम की 2 प्रतियां होती हैं। किसी डिप्लॉयड जात में पाए जाने वाले ए जीनोम की 2 प्रतियों को ए द्वारा दर्शाया जाता है, डाइप्लॉइडी कहलाती है। पॉलीप्लॉइडी जिसमें किसी जीवधारी में सामान्य गुणसूत्र के 2 सेट से
अधिक सेट्स पाए जाते हैं तो वह पॉलीप्लॉइडी कहलाती है और यह क्रिया पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। पॉलीप्लॉइड्स कहलाते हैं और यह क्रिया पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। पॉलीप्लॉइडी में 2 से अधिक जीनोम्स होते हैं। पॉलीप्लॉइड पौधों में जीनोम्स के 3, 4 अथवा उससे भी अधिक सेट्स हो सकते हैं। जैसे 2n =